Hello and welcome to your channel MBA Wala. So as you all know, we are up with the Snap series, right? क्योंकि आप लोग सिर्फ CAT नहीं हो सकता. Many of you are also going ahead with the OMATS examinations. So today we have another lecture on the Snap, so that आपको एक आइडिया लगता रहे कि Snap में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो Snap 2024 के PYQs ही हम लेके आए हैं. स्नैप में किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको टैकल करना होता है, क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो हैक्स हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो टुडे वी आर गोना टेक अप अराउंड 15 क्वेश्चंस ऑफ स्नैप 2024 क्वांटिटेटिव सेक्शन. नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज कि आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करें, और जब वो हो जाए उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखें. अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप सॉल्यूशन प्ले कर सकते हैं, बट अगेन जैसे ही मैं फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉल्यूशन बताता हूँ, आप फिर से वीडियो को पॉज करें एंड यूज़ दैट लाइन एज हिंट, और फिर उसके बाद उसको ट्राई करें. अगर आप बिना खुद से ट्राई करें, एक के बाद एक देखते जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा. राइट, चलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हियर इट इज. आई विल गेट अ साइड. राइट, आप अब एक बार आराम से इसको ट्राई करिए और फिर देखिए बनता है कि नहीं, अदरवाइज वीडियो प्ले करना. तो ऑफ कोर्स आई एम होपिंग दैट आपने पॉज करके ट्राई किया है. अभी भी नहीं किया तो पॉज कर लो, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ. राइट, नाउ इफ आई सी दिस क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इन 2 years. क्या क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि जो SI होता है इन 2 years, दैट इज 2i, एंड जो CI होता है दैट इज 2i प्लस i डैश. राइट, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है i डैश, वेयर वी नो व्हाट इज i एंड व्हाट इज i डैश. राइट, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल का r% निकालेंगे तो होएगा i, और i का r% निकालेंगे तो होगा i डैश. यस और नो? करेक्ट. तो अगर हम इसको देखें, व्हाट इज गिवन टू अस द CI एंड SI फॉर 2 years. अब ये है 2 साल का CI, ये है 2 साल का SI. इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2160 रुपये. तो आई डैश आ गया है 2160 रुपये, द डिफरेंस बिटवीन द टू. 2i की वैल्यू हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट है, विच इज इक्वल टू 14,400. यानी आई कितना आ गया? आई आ गया अपने पास 7,200. So that means you know I and you know I dash, right? That means what do we know कि भाई I जो है वो है 7,200 और I dash जो है वो है 2,160. एंड हमको पता है कि यहाँ से जब आपने R% किया है I का तो I dash आया है, और जब यहाँ से R% आपने P का किया है तो I आया है. तो यहाँ से अपन R निकाल लेते हैं. तो वी नो दैट R% ऑफ 7,200, दैट मीन्स R by 100 इंटू 7,200, R% ऑफ 7,200 इज 2,160. यहाँ से R आ जाएगा, इजंट इट गाइस? आसानी से 2 0 से 2 0 काटो, 72 3 R आ गया 30%. फैंटास्टिक. तो R इज 30, ये ऑप्शन कट हो चुका है, ये ऑप्शन कट हो चुका है, बचे ये दोनों. नाउ वी नो दैट दिस इज 30%. राइट, तो प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी? नाउ वी कैन यूज दिस. 30% ऑफ प्रिंसिपल इज I. तो 3/10 यानी 30% ऑफ प्रिंसिपल इज I, दैट इज 7,200. तो 2,400 जा, और प्रिंसिपल आ गया 24,000. तो प्रिंसिपल इज 24,000, R इज 30%. आंसर C फॉर कैलकाटा. राइट, इजी क्वेश्चन, राइट, डूएबल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई होप आप लोग से बना हो. स्टैंडर्ड चीज़ें. तो कहीं ना कहीं इन वीडियो से कैट का रिवीजन भी हो रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर आप स्नैप की वीडियो देख रहे हो तो कैट प्रिपेयर नहीं हो रहा है कैट का रिवीजन. कैसे? एक बेसिक कंसेप्ट याद कर लिया हमने, देख लिया कैसे इनको यूज़ करते थे. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन रेशियो. राइट, ट्राई इट आउट. रेशियो के बेसिक कंसेप्ट पे टेस्ट करता है, हेल्प करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंबाइंड रेशियो. राइट, पॉज एंड ट्राई. Assuming you did pause the video, अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं. राइट, चलो मेरी बारी. ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पॉज करके ट्राई किया है. राइट, so here we are given that x plus y plus z is 850. All right, so this is one thing. X plus y plus z
is 850. Fantastic. What else is known? If x is reduced by 100, y by 25, z by 50, then x is to y. Okay. तो बाद का रेशियो ही निकाल लेते हैं. बाद में जो लास्ट में रेशियो बना है वो एक्स वाई का रेशियो है 1:2 का और वाई जेड का 5:6. तो वाई जेड का 5:6 कंबाइंड रेशियो वाली ट्रिक लगाते हैं. एक्स वाई 1:2, वाई जेड 5:6. कैसे करते हैं हम? 2 5 10, 2 6 12, 1 5 5, 5:10:12. यस, ठीक रखा हमने कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको वाई दे देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा. वाला अल्टीमेटली जो लास्ट में इनका रेशियो है वो है 5 के, 10 के एंड 12 के. राइट. और क्वेश्चन कह रहा है ये रेशियो जो है तब अटेन हुआ है जब x को रिड्यूस किया गया था 100 से. मतलब जब यहाँ से जहाँ जा रहे थे तो x 100 से रिड्यूस किया गया था. मतलब पहले कितना रहा होगा? 5k प्लस 100. y को 25 से रिड्यूस किया गया था. मतलब y पहले कितना रहा होगा? 10k प्लस 25. और z को रिड्यूस किया गया था 50 से. तो z पहले कितना रहा होगा? 12k प्लस 50. राइट. तो हमें पता चल गया भाई साहब कि ये x है, ये y है, ये z है पहले वाला. और पहले वाला x y z मिला के कितना था? 850. डाल दो वहाँ पे, k निकाल लो. So if I add all of them, I have 5, 10, 15 and 12, 27 के. 27 तो k वाली टर्म्स हो गई. प्लस 100, 150, 175 प्लस 175 equals to 850. Right. So 27k comes out to be how much? 850 minus 175. 150 माइनस करेंगे तो 700 आएगा. 675. तो k कितना आ गया? 27 2 जा 54, 135 यानी 5 जा. k comes out to be 25. क्या निकालना है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई कितना है? ये दोनों, इनका सम है 15k प्लस 125. तो 15 इंटू 25 प्लस 125 कितना हो गया? ये हो गया 300, 375, 125, 500 हो गया. राइट. तो 500 आ गया आपका. बी फॉर बटला. So simple again, the combination of ratio, combined ratio and going in the reverse method, right? Question number 2. So snap is easy, fairly easy, right? Testing you on the basic concepts. Third question पे चलते हैं. Try it out. I'll get a side. Easy question देखते ही बनना चाहिए, right? Okay. This is a question where you don't have to even lift up the pen. क्या हो रहा है? Of course, have a look at the options. Now visualize. लॉग की टर्म्स तो कुछ वैसी रह गई हैं, बस कुछ डेसिमल्स आ गए हैं. ये 8 गायब हो गया है. हुआ क्या होगा? लॉग क्वेश्चन लिखा मतलब 10 है. यहाँ से आप 4 डेसिमल पीछे खींच गए हो. राइट. 1 2 3 4. अगर आप 4 डेसिमल पीछे खींच गए तो आपने 10,000 से डिवाइड किया है. लॉग 10,000 बेस 10 यानी कि 4 माइनस का 4 ही तो हो गया. यहाँ भी आप 4 डेसिमल पीछे खींच गए हो तो ये भी कितना हो गया? माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 4 यानी कि आपने नेट प्लस 8 दे दिया है. 4 पीछे गए, 4 पीछे गए. राइट. तो आपने प्लस 8 दे दिया, माइनस 8 को संभाल लेगा. आंसर विल बी 8.76 एंड 2.31. इफ यू अंडरस्टूड ग्रेट, अदरवाइज सी व्हाट आई हैव डन. लॉग 87,600 को राइट ये ऐसा था, इसको हम लिख रहे हैं लॉग 8.7600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4. ऐसा लिख सकते हैं. फिर इसको हम लिख रहे हैं लॉग 8.7600 प्लस लॉग 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई लॉग में सम लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn. अब ये ऐसा कैसा रह जा रहा है? लॉग 8.76 प्लस बेस तो 10 ही है, कुछ नहीं लिखी तो ये कितना हो जाएगा? 4. 10 की पावर क्या करोगे? 10 की पावर 4 मिले प्लस 4. तो ये बन गया लॉग 8.76. 4 डेसिमल पीछे तो प्लस का 4, इसमें 4 डेसिमल पीछे तो प्लस का 4, एक और प्लस का 4 यहाँ से, प्लस का 4 ये खा गया. 2.31 8.76 ऐसा हमने किया है. तो एक मैंने करके दिखा दिया. सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर 23100. बट ये डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है अगर लॉग की अंडरस्टैंडिंग है तो. करेक्ट. So that was the third one, a easy one. तो snap is gonna be fairly easy, you can ace it. बस स्पीड पकड़ के रखनी होती है. राइट. जैसे हमने इस लेक्चर में पकड़ रखी है. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. लेट्स गो हेड, ट्राई इट आउट. अभी बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा
स्मार्टली अटेम्प्ट करना. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्मार्टली अटेम्प्ट इट. So try, then I'll help. Okay. Assuming आपने लगाया है ना, मेरी बारी. चलो. कह रहा है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर रबी फॉर जनवरी टू जून इज 3200. ओके. तो जैन टू जून जो आप चल रहे हो, जैन टू जून 3200 की आपकी एवरेज चल रही है. फाइन, फैंटास्टिक. 3000 इन जुलाई. जुलाई पहुंचे 3000. फिर अगस्त में 3600. अगस्त में 3600, फैंटास्टिक. फिर सितंबर में 3900. सितंबर में 3900. 4200 इन अक्टूबर. अक्टूबर में 4200. एंड देन नवंबर में 50% ऑफ दैट ऑफ दिसंबर. तो नवंबर में पकड़ लेते अपन x, ताकि दिसंबर में हो जाए 2x, राइट. सो दैट दिस इज 50% ऑफ दिस. अब ओवरऑल एवरेज जो आपको चाहिए मंथली एक्सपेंडिचर की, वो 3200 चाहिए. सबकी एवरेज 3200 चाहिए. तो सबको 3200 बैलेंस करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ऑफ 3200? एवरेज ऑफ 3200 का मतलब है कि सबको हम 3200 तक पहुंचा सकते हैं. मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि एक नंबर है 5, एक नंबर है 15, इनकी एवरेज कितनी है? 5, 15, 20/2, 10 की एवरेज है. तो अगर मैं इन सबको 10 और 10 मान लूँ, तब भी सम सेम आएगा ना. इसका भी सम 20, इसका भी सम 20. तो मतलब हम अगर सबको 3200 मान के ऐड करें तो सम सेम आएगा, राइट. तो आइडिया है कि सबको 3200 पे पहुंचाओ, बैलेंस आउट करो, क्योंकि एवरेज कितनी है 3200 की. अब पूरी एवरेज 3200 की, ये तो बैलेंस पड़ा है, इनका सम बड़ा मेंटेन्ड है, 3200 के हिसाब से मेंटेन्ड है, बहुत सही. ये 3000 है, मतलब 200 की कमी रह गई. अभी तक हम 200 कम चल रहे हैं, क्योंकि ये 3200 से 200 पीछे हो गया. ये 3200 से 600 ज़्यादा हो गया, राइट. तो अभी हम 600 आगे निकल गए, मतलब मिला के अपन अब 400 आगे चल रहे हैं. सबको 3200 पहुंचा रहा हूँ मैं, क्योंकि एवरेज हुआ है. अभी हम 400 आगे चल रहे हैं. ये आया 3900. 3200 से 700 ज़्यादा, राइट. तो 700 और 400, अब हम 1100 आगे चल रहे हैं. जोड़ते जाओ यहाँ तक. ये आया 3200 से 1000 ज़्यादा, तो अब हम 1000 और आगे निकल गए. तो अब 1100 की जगह हम 2100 आगे चले गए. यस, कम का आपको 3200 तक पहुँचाना, ये सेट है. यहाँ 200 पीछे हुए, यहाँ 600 आगे हुए, नेट 400 आगे हो गए. 400 के बाद 39 आया, यहाँ 700, 1100 आगे हो गए. 4200 आया, 1000 और 2100 आगे हो गए. अब हम 2100 आगे चल रहे हैं. अब इन दोनों का सम 3200 होना चाहिए था, यानी इन दोनों का सम मिला के 6400 होना चाहिए था. बट क्योंकि तुम ऑलरेडी 2100 आगे हो, तो ये 6400 नहीं हो सकता. जब यहाँ तक नेट 2100 आगे आ चुके हैं, तो यहाँ से 2100 कम आएगा, ताकि बैलेंस आउट हो जाए 3200 पे. तो यहाँ पे 2100 कम करना है सम. 2100 कम किया तो ये बन गया 4300. देखा आपने. अब मुझे पता चल गया कि भाई साहब जो 3x है वो 4300 होना चाहिए. तो ऐसे कहानी हम इसको निपटा देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं. तो फिर इसको देखते हैं अब, है ना. फिर एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर रबी फॉर जनवरी टू जून इज 3200. ऑल राइट. तो जैन टू जून की अगर हम बात करें, तो जैन टू जून 3200 चल रही थी एवरेज, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर 3000 जुलाई में स्पेंड किया गया. जुलाई की बात करें तो ये 3000 हो गया. फिर अगस्त की बात करें तो 3600 हो गया. अगस्त में गए 3600. सितंबर में 3900. 4200 इन अक्टूबर, राइट. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंडिचर नवंबर में 50% ऑफ दिसंबर है. तो पहले तो 50% ऑफ दिसंबर, तो यानी दिसंबर पकड़ लेते हैं 2x और नवंबर पकड़ लेते हैं x. और कह रहा है कि जो ओवरऑल एवरेज है वो 3200 है. अब एक तरीका है कि आप 6 इंटू 3200 फिर एक एक करके ऐड करो, डिवाइड बाय दिस अपॉन 12 इक्वल टू 3200. रेगुलर वे वी आर नॉट गोना डू इट. लॉजिकली सोचो, अगर 3 नंबर हैं 3, 4, 5, एवरेज क्या है 5 या 4 एवरेज है. 5, 4, 9, 3, 12, एवरेज 4 हो गई. अगर मैं देखूं तो ये सब बैलेंस तो 4 के अराउंड हो रहे हैं ना. मतलब ये 4 से एक कम है, ये 4 पे है, ये 4 से एक ज़्यादा है.
देखो -1 + 1 0 तो बैलेंस हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि यार तीनों लोग 4 होते तब भी सम सेम होता। ऐसे ही यहाँ पर अगर एवरेज 3200 है सबका, तो सारे लोग अगर 3200 होते तो सम सेम होता। तो सबको 3200 के पास बैलेंस करते हैं, जैसे ये देख रहे हो -1 + 1 बैलेंस इज आउट। तो ये तो 3200 पे बैलेंस है ही। ये 3200 से 200 पीछे है, ये 3200 से 400 आगे है, ये 3200 से 700 आगे है, और ये 3200 से 1000 आगे है। यानी अभी तक हम लोग नेट मिला के आगे हैं कितना? 1000, 1700, 2100, 2100 - 200, 1900। अभी तक हम 1900 आगे चल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अब बैलेंस आउट होना है तो वहां पे 1900 माइनस होगा। अब यहाँ का सम 3200 के हिसाब से कितना होता? 6400। पर इतना तो है नहीं, क्योंकि हमें तो पता है बैलेंस आउट करना है इसको। और ये जो है 6400 से 1900 कम होना चाहिए, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए और सारे के सारे 3200 माने जा सकते हैं फिर। तो 64 - 19 कितना हो गया? 64, 54, 54 में से 9 गया 45। मतलब इन दोनों का सम मिला के 4500 है, ताकि यहाँ से -1900 आता है, यहाँ से +1900, बैलेंस आउट खत्म। तो कैलकुलेशन बच गई। तो इन दोनों का सम कितना है? 3x। दैट मीन्स 3x = 4500 और x = 1500। अभी थोड़ा दिमाग वाला है, अगर आप इस अप्रोच को पकड़ पाते हो तो बढ़िया, नहीं तो रेगुलर तरीके से भी जा सकते हो। बट जो समझ गया सेव्स योर कैलकुलेशन। थोड़े नंबर लेके देखो, ऑब्जर्व होगा क्या कर रहे हैं। तो x आ गया 1500। व्हाट इज द रवि एक्सपेंडिचर इन मंथ ऑफ नवंबर? नवंबर में x यानी कि 1500। डी फॉर डेली। We got it, a good one. Let's move ahead to question number 5. Try it on your own. Find the missing number. Right, easy one if you observe it. देखो, ढूंढो ढूंढो, देखो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो कैसे हो रहा है। When the numbers are increasing, अच्छा अब एकदम भी नहीं बढ़ रहे कि 5 से सीधा 500 पे पहुंच गया हो, या 625 पे पहुंच गया हो, 125 पे पहुंच गया हो, तो पावर वाला गेम नहीं है। हल्के हल्के नंबर बढ़ रहे हैं ना, पर बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि जब होता है बहुत ही स्लोली बढ़ रहे हैं एडिशन, एक वैल्यू से बढ़ रहे हैं इंटू 4 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स प्रोडक्ट। पावर से जब बढ़ता है तो बहुत जल्दी बढ़ता है कि 3-4 में वो 600, 1000 ऐसे लेवल का पहुंच जाता है। अगर 2 से शुरू हो रहा है, अगर 5 से शुरू हो रहा है, पावर जा रहा है, तो पावर 4 तक, 6 पावर 4 तक आप कितना पहुंच जाएगा? 625 पहुंचेगा, है ना। फिर उसके बाद और स्मार्टली बढ़ जाएगा। तो थोड़ा देखो जरा क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट, सम या एक्सपोनेंशियल पावर। यूटिलाइज दीज थ्री थिंग्स। अब अगर मैं देखूं तो मैंने देखा यार 3 6 जो होता है 18, ये 8 है। 5 3 जो होता है 15, ये 5 है। समझ रहे हो? यदि 5 8 जो होता है 40, ये 30 है। ये तो पता नहीं। 13 2 102, 13 2 100 3000, 3060, ये 300,050 है। अब देखो, मतलब प्रोडक्ट से 10 कम, प्रोडक्ट से 10 कम, राइट, प्रोडक्ट से 10 कम। 6 4 जा 24, प्रोडक्ट से 10 कम यानी 14। चेक करो, 14 8 जा कितना हो गया? 80, और 32 112, 10 कम। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो क्या है मिसिंग नंबर? 14 है। दैट्स इट। प्रोडक्ट वाली साइकिल है, इजी इफ यू ऑब्जर्व। नहीं देखे तो कभी कभी ये फंस भी जाते हैं, फिर लगे रहते हो आप। बट ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक लाइक एडिशन, प्रोडक्ट, एक्सपोनेंट्स, या फिर एजीपी टाइप की सीरीज, राइट। आगे देखते हैं और क्या सवाल थे। एक ये सवाल था प्रोबेबिलिटी, इजी क्वेश्चन। in a box there are 3 red marbles, 3 blue marbles, 7 green, 2 marbles are picked. Find the probability of picking 2 non-green. Easy probability question, right? How many we have? 3, 3, 6 and 7, 13. So total cases picking up 2 at random from 13. फेवरेबल आर नॉन ग्रीन। तो ये 7 ग्रीन वाले नहीं, इनको तो भूल जाओ। नॉन ग्रीन कौन से हैं? एक तो ये, और एक ये। 3 और 3 6। तो इन 6 में से कुछ उठा लो, आपका फेवरेबल इवेंट है। तो 6 C2 कितना हो गया? 6 × 5, 30/2 यानी 15, राइट। दैट्स आर 6 C2। फैंटास्टिक। 13 C2 कितना हो गया? 13 × 12/2, 13 × 6, 13 × 6 इज 78। 3 से कट रहा है, 3 5 जा, 3 2 जा, एंड 6 जा, 5/26। 3 4 बाटला, सिंपल, राइट। लेट्स गो अहेड और देखते हैं। दिस वाज अगेन एन इजी वन। लेट्स चेक आउट दिस वन। ट्राई करो इसको, अभी बढ़िया है। अप्रोक्सीमेशन से करो,
कैसे कर सकते हो, राइट। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। थोड़ा सा उसने परसेंटेज बोल लो या सीआई को इंड्यूस जरूर करा है, पर क्वेश्चन एक्चुअली में तो अप्रोक्सीमेशन का है, राइट। So hope you have done it. Hope you have tried on your own. Now my turn. कह रहा है 45,000 को डिपॉजिट किया फॉर 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल 45,000, बट द प्रॉब्लम इज कि रेट सेम नहीं है। और रेट जो है पहले 6% थी, 6% मतलब 1.06 टाइम्स हो गया होगा आपका अमाउंट। फिर हर साल 1-1% बढ़ती रही, मतलब एक साल और बीतेगा तो आप 1.07 पे पहुंच जाओगे, एक साल और बीतेगा 1.08 पे पहुंच जाओगे, एक साल और बीतेगा 1.09 पे पहुंच जाओगे। यस ना। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी। तो ना हाउ टू अटेम्प्ट इट, हाउ टू अटेम्प्ट इट। आई एम नॉट गोना गो एंड कैलकुलेट एंड डीप डाइव इनटू इट, राइट। देखो ऐसा है कि ये 0.0 के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं कि यार देखो, अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि 6% होता, ठीक है, तो 4 साल में 24% होता। अगर एसआई का केस होता, ये सीआई का केस है, पर कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। अगर मैं देखूं तो देखो, अगर मैं 2 साल 6 लगा दूं तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 यानी 36/100 विच 12.36, है ना। फिर पहले 2 साल में इतना बढ़ रहा है, अगले 2 साल में इतना बढ़ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करोगे 24.7, 144, 1.44, अराउंड 28.44%। तो मोटा मोटा अगर मैं 6% के हिसाब से मानो तो 6 चौका 24, राइट। 2 साल में कैसे बढ़ेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये पहले 2 साल का, ये आखिरी वाले 2 साल का ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, पहले दो और आखिरी दो का कंबाइंड करें, मोटा मोटा 28-29% आ रहा है। मतलब यार जो नेट परसेंट है वो 29% से लेके कहाँ तक होगी। अब आप सोचोगे कि 9% पे भी चेक करें। अब देखो यही आइडिया लगाना था कि ना तो 6 पे करो ना तो 9 पे करो, लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 7.5% के हिसाब से 4 साल बढ़ा है, 7.5 के हिसाब से 4 साल मानोगे तो 30%। तो देख रहे हो ये सब करना नॉट वर्थ इट। 9 के हिसाब से पकड़ो कितना होगा भाई, 9 × 4 36, 36 तो थोड़ा बड़ा। तो मुझे पता है कि ये 36 के पहले ही है, 24 के स्टार्टिंग में, 24 से 36 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 30% की बात होगी। नोटिस करके देखो, या फिर ऐसे सोचो कि 2 साल ऐसा है तो 2 साल ऐसा भी तो है, तो 7.5% को एवरेज पकड़ लेते, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 30% के आसपास की बात हो जाएगी लगभग। तो मोटा मोटा 30-32% की बात है, इजंट इट। यस नो। अगर तो ऐसा ही होता, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली एवरेज 7.5%, 30% होता, तो ऐसा ही होता तो 30% होता। बट ये सी आई है तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट 36 से कम ही होगा क्योंकि 9 का 4 साल नहीं रहा है। 32-33 के आसपास की बात होती, 1/3, 1/3 ऑफ दिस बढ़ जाता। तो 45,000 प्रिंसिपल और 1/3 की बात करूँ तो 15,000, यानी नेट 60,000 के आसपास का होगा। हैव अ लुक एट दी ऑप्शंस ना। 70,000 तो नहीं पहुंच पाएगा ना, 70,000 के लिए 25,000 बढ़ाना पड़ेगा, 70,000 के लिए 25,000 बढ़ाना पड़ेगा, और 25,000 25,000 बढ़ाना 45,000 में, इट्स लाइक 5/9। मोटा मोटा कुछ आपको 55% की बात चल रही है। क्या ये 55% बन पाएगा? 55% तो कभी भी नहीं बन पाएगा ना। तो यूज दी ऑप्शन है, सॉल्व करने बैठ गए, मल्टीप्लाई करने लग गए। तो आइदर यू अप्रोच इट बाय दिस वे और यू अप्रोच इट बाय दिस वे, राइट, बट अप्रोक्सीमेट, डू नॉट गेट स्टक हियर। तो 7.5% से पकड़ो, 7.5% से पकड़ोगे तो 30% आ रहा है। एस आई पे 30% होता तो सी आई पे 2-3% ही ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 30 की जगह 50 पहुंच जाएगा वो 4 साल में। यस, चलो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। देन फॉल्टी वेट वाला कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, राइट। शॉपकीपर मार्क्स। अब अगर किसी ने नहीं देखा है तो बेटा एक एरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें ये फॉल्टी वेट करके एक लेक्चर है, 1 घंटे का, उससे मिल जाएगा। 30% अबव द कॉस्ट प्राइस उसने मार्क किया, तो मतलब 100 की चीज को 130 मार्क कर रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 130/100। दिस इज द फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 100 की चीज को 15 का डिस्काउंट यानी 85 का कर दिया गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, समझ रहे हो, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल। फिर फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है जो कि 1 kg दिखाता है 800 ग्राम को, मतलब 800 ग्राम को झोलबाजी करके 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दिखाया गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई देम, दैट इज द नेट चेंज। So if I multiply all the multiplying factors, what do I get? ये चला गया, 2 जीरो ले गया इसके, 1 जीरो ये ले गया इसका, राइट, 1 जीरो इसका ये ले गया, 5 से कट रहा है, काटते हैं, देन 5 कितने जाओगे, 5 1 जा 35, 5 17 जा 5 16 जा, आप कुछ कट रहा है, आई डोंट थिंक सो। तो 13 इंटू 17 या 170 और 51, 221 अपॉन 160, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई है। So that means all the values have been multiplied by this net multiplying factor, जो भी CP होती है, I don't care। मतलब ultimately this was our initial number, this was our final number। तो 160 की चीज को 221 की बना दिया गया, this is the net factor। Multiply all the multiplying factors, get the net factor। 160 की चीज को 221 बनाया गया, कितना प्रॉफिट, 61 का प्रॉफिट। तो 61 over 160 into 100, that's your net profit। 25 जा 28 जा 305 बाई 8, 8 3 जा 24, तो 3 जा जाएगा 65, 8 जा 38, 38.125%, ऑप्शन ए, राइट। डन एंड डस्टेड, इतना चक्कर मत लो, एजम्पशन में खेल लो, डायरेक्ट ऑल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, यू आर डन, ग्रेट। चलो लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई इट आउट। चलो ट्राई करेंगे खुद से करेंगे, ज्योमेट्री का सवाल। चलो, होपिंग यू हैव ट्राइड इट, माय टर्न। Ritu wants to make a trapezium such that AB is parallel to CD, ABC and BAD are 90, ABC में सेंटर है B, मतलब एंगल B 90 बनाना है, एंड BAD में सेंटर है A, मतलब A बनाना है 45, और AB पैरेलल टू CD भी है, ठीक है। तो AB बना दी पहले, पैरेलल टू CD, ऊपर CD आएगी, A 45 डिग्री करना है, लो ये A मान लिया, A को 45 बना दिया, AB पैरेलल टू CD, B 90 है तो ये 90 आ गया, दिस हैज टू बी CD, ताकि ABCD बन सके, पैरेलल भी हो गया, फाइन। नाउ length of CD and BC are 5 and 4, CD is 5, okay, and 4 कौन सी है, BC, this is 4। Similarly we have seen a question in CAT as well, पहले आया था easy CAT question, ये 5 हो गया, शायद वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, तो पुराने CAT के जरूर देख लेना, 18 से 20 वाले, रेलेवेंट टू स्नैप लेवल। ये 45 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 45 हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये दोनों बराबर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। नाउ दिस इज 4, सो दिस इज ऑल्सो 4, परपेंडिकुलर, ये 4 तो ये भी 4, 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ वी नो ईच एंड एवरीथिंग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 5 प्लस 5 4 9, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इज व्हाट 4, 2 1 जा 2 2 जा 14 2 जा 28, so area of the trapezium, C for Calcutta, 28, easy question, I hope you could do it। यहाँ तो फंसने का था नहीं कुछ ज़्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चलो ट्राई इट आउट, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो अगेन, ऐसा ही हमने एक और पीछे भी देखा था, शायद क्वेश्चन 2 या 3 था, तो इस तरीके के आपको मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे, है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना, स्कूल इफ 100 स्टूडेंट्स लेस अप्लाइड, 100 कम होते अप्लाई करने वाले, और 50 लेस सिलेक्ट होने वाले, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो ऐसा होता, और पहले रेशियो ऐसा था, राइट। ट्राई, चलो मैं कर दूं, हाँ भाई मैं ट्राई करूं, लेट्स गो।
कह रहे ना स्कूल इफ 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, तो मान लेते हैं जब वो लेस होते तो वो होते नंबर n, तो पहले होते n प्लस 100। तो ये सिनेरियो जो एक्चुअल ने अप्लाई किया, एक्चुअल सिनेरियो, ये हो गया हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर n लेस करते तो 50 लेस वर सिलेक्टेड। तो हाइपोथेटिकली जो सिलेक्ट हुए उनको s मान लेते हैं, तो मतलब जो सिलेक्ट हुए होंगे पहले वो s प्लस 50 हुए होंगे। तो मेरी हैबिट है कि मैं प्लस में रहता हूँ रादर देन इंक्लूडिंग n एंड n माइनस 100। माइनस से गलती हो जाती है, कहीं ब्रैकेट खुलते हुए माइनस गड़बड़ा देता है। तो मान लेते हैं पहले n प्लस 100 और s प्लस 50 थे। कह रहा अगर 100 कम अप्लाई करते, 50 कम सिलेक्ट करते, राइट, तो जो रेशियो है 7:4 होता। मतलब इस टाइम पे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 7:4 होता हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। तो इसको 7x, इसको 4x पकड़ते तो n 11x आ गया। मतलब इस सिनेरियो पे आपके पास कितने थे, 11x प्लस 100 लोग अप्लाई कर रहे थे और सिलेक्ट कितने हो रहे थे, 7x प्लस 50। तो रिजेक्ट कितने हो जाते, दिस माइनस दिस, 11x माइनस 7x 4x, 100 माइनस 50 50। So then if 11x plus 100 were have applied and 11x plus 100 has applied, 7x plus 50 selected, 4x plus 50 failed, and the actual ratio is what, 3:2. So this guy is 3:2. अब ये रेशियो आ गया तो this into this is equals to this into this, unitary method. This into this is 14x plus 100, 12x plus 150. ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 2x 50 आ गया। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड, एक्चुअल वाला। तो 11x प्लस 100 निकालना है, 2x 50 है तो 10x कितना हो गया, इंटू 5, 10x हो गया 250, 275 हो गया ये। तो 275 विद 11x प्लस 100, 375 की बात चल रही है। आंसर सी फॉर कैलकाटा। या तो आप x 25 निकाल के उसमें डाल दो, 11 इंटू 25 करो, या मैंने यहाँ से 10x निकाल लिया, 2x 50 है, 1x 25, 10x 250, 250, 1x और बचा वो 25, 250 प्लस 25 कर दिया। जैसे भी आपको कैलकुलेशन कन्वीनियंट लगे, फास्ट लगे, राइट। So these are the 10 questions of the 2024 SNAP exam. 5 more to go. Let's not stop here. Keep going, guys. Right? Try this one. HCF LCM standard question. We have seen a similar in CAT as well. तो again I keep telling कि देखो SNAP भी कर लो, क्योंकि जो CAT के doable questions हैं अब वही SNAP के अच्छे questions हैं, right? Get a smallest number between 2000 to 3000 which is exactly divisible by 21, 24 and 28. So we are looking for a number which gets multiplied by 21, 24 and 20 which gets divisible by this, sorry, right? तो इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो पहले इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। इसका एलसीएम की अगर बात करें तो ये दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 लिख देते हैं, 7 जा 8 जा, ये तो गया नहीं तो 28 ही हो गया। अब ये दोनों 4 से जा रहे हैं तो 4 2 जा 4 7 जा, ये एक 4 भी आ गया। अब ये दोनों 7 से जा रहे हैं, एक 7 आ गया, फिर ये 2 से चला जाएगा, 3 4 7 एंड 2, दिस इज द एलसीएम। हाउ मच इट इज, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 7, 140 एंड 28, 168। 168 इनका एलसीएम है, मतलब 168 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो 168 के सारे मल्टीपल इन तीनों से डिवाइड होंगे। अब मुझे 168 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है सबसे छोटा, तो 2000 से 3000 के बीच में है। वन थिंग इज आई कैन गो विद दी ऑप्शंस कि कौन 168 का मल्टीपल है। अनदर थिंग इज कि मैं सोचूं कि यार 168 का मल्टीपल ढूंढना है सबसे छोटा इनके बीच में, 1680, ये तो पक्का 168 का मल्टीपल है और 2000 के काफी पास भी है। नाउ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 168। अब मैं 168 ऐड करता रहूं तो मल्टीपल ही बनेगा ना 168 का। भाई अगर आप कोई 7 का मल्टीपल उठा लो 77, इसमें 7 ऐड करोगे तो 7 का तो मल्टीपल ही है ना। ये 7 11 जा था, आपने एक 7 और दिया, ये 7 12 जाओगे। तो ऐसे ये क्या है, 168 10 जाए, एक 168 और दे देता हूँ, ये 168 11 जा हो गया। अभी और स्कोप है जैसे ही 2000 के पार पहुंचेगा मैं रुक जाऊंगा, एक और 168 दे देता हूँ, कितना हो गया, 160 160 320,
2016 हो गया, मिल गया। 2016 होता ही मैं रुक गया। नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो 168 का मल्टीपल है। इनफैक्ट 168 12 जाए तो ये 10 जा था, ये 11 जा, 12 जा हो गया। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 168 का मल्टीपल 2016। तो यहाँ तक बात पहुंची नहीं थी। अगर यहाँ भी 2000 से छोटा रहता एक और ऐड करता। तो गो टू द नियरेस्ट मल्टीपल जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे 1680, 2 बार ऐड करा, कहानी खत्म। तो आई कुड इजीली रीच टू 2016 विदाउट एनी टीडीएस कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन में पहुंच गया। तो थोड़ा दिमाग लगाया मैंने। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स ट्राई इट आउट अगेन। अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, सी हाउ द सीरीज इज इंक्रीजिंग। राइट, इट इज एन इंक्रीजिंग सीरीज। अब देखो पहले वाला नंबर बहुत क्लोज है, दूसरा वाला जो है डबल के पास है, तीसरा वाला ट्रिपल के पास है, फोर्थ वाला जो है वो 4 के पास है, फिफ्थ वाला जो है 5 टाइम्स के पास है। ऑब्जर्व करो, आइदर एडिशन आइदर मल्टीप्लिकेशन। आप सोचो, अगर मैं देखूं तो पहली टर्म है 5, राइट, उसके बाद जो टर्म है वो है 6, विच इज वेरी क्लोज टू 5 इंटू 1। अब इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगली टर्म जो है वो है 16, विच इज वेरी क्लोज टू 6 इंटू 2, 12 प्लस 4 ऐड हो रहा है। अभी ये देखेंगे 1 4 का क्या पैटर्न है, पर देखो तो सही क्या क्या बन रहा है। 57 की बात करूं, अब ये नहीं कि सर ये तो 64 का ही पास है, बट 64 में माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ सब प्लस किया। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16 इंटू 3, 48 प्लस 9, दिख रहा है। अब पहचानने की कोशिश करो कि वो हर अगली मल्टीपल कहते हैं, 5 1 जा, 6 2 जा, 16 3 जा, क्या अगला वाला 4 जा के आसपास जा रहा है, 4 जा में प्लस जा रहा है, 228 कितना हो गया, 57 4 जा, राइट। अच्छा 244 है, कितना हो गया 228, 228 के साथ 16। अब पहचान में आ रहा है क्या हो रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मतलब जो मल्टीप्लाई करते हो उसी का स्क्वायर ऐड करते हो। कहानी खत्म, द गेम इज ओवर। अब दैट मीन्स 244 के बाद आप जब 1 2 4 5 पे जाओगे, ये पक्का क्या होगा, पिछला वाला इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर रहा होगा। अब आपको अगला नंबर निकालना है ना, तो दैट इज 1 2 4 5 पिछला वाला इंटू 5 की बारी हो चुकी है 6 प्लस 6 का स्क्वायर, खत्म। तो ये 1200 इंटू 6 हो गया 7200, राइट। 45 2 जा 90 होता है, तो 45 6 जा हो गया 270, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 7470 7506 आंसर ए, राइट। स्मार्टली एडिशन, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। अभी एक्सपोनेंशियल पावर नहीं हो सकता, तो 244 के बाद 2 भी करते तो पता कहाँ पहुंच जाता, 4000 पे पहुंच जाता। तो एक्सपोनेंशियल तो कतई नहीं है। और सेम मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कि सर सब में इंटू 1 करके ऐड क्यों नहीं हो रहा, सब में इंटू 1 करके ऐड क्यों नहीं हो रहा। 16 1 जा 16 से बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता, फिर यहाँ से 244 तक कैसे पहुंच गया, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। इस तरीके से सोचना पड़ता है, राइट। चलो 2 सीरीज के देख लिए, मस्ट हैव गिवन यू सम फेयर आइडिया अबाउट इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, द थर्ड लास्ट ट्राई। If 776 is divided among 300 boys and girls in such a way that each boy gets this, each girls get this, find the total girls. So basically we know that we have 300 boys and girls in total. Let us say boys are x, girls are y. So x plus y is 300. And now if the boy receives 2.4, तो 2.4 boy को गया, girl को गया 2.8, and this sums up to 776. दो इक्वेशन, दो अननोन, इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा, राइट। तो एक काम करते हैं, 2.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.4x प्लस 2.4y, 2.4 इंटू 300 720, सब्ट्रैक्ट करते हैं, गया 0.4y इक्वल्स टू 56, y कम्स आउट टू बी 140। एंड हमें क्या गर्ल्स से निकालनी है, एब्सोल्युटली यस। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 140, डन, इजी इजी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये तो बनना ही चाहिए भाई, इसमें भी अटक रहे तो प्रॉब्लम है फिर, है ना। चलो इसको देखते हैं, एक्सपोनेंट
क्वेश्चन ऑप्शंस में ही प्ले होगा, ट्राई करो, बनना चाहिए, डुएबल क्वेश्चन है, कम ऑन। चलो चलो ट्राई करो। चलो लेट्स चेक। तो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 6x स्क्वायर, 25 की पावर y/2, 9 की पावर z/4, यानी हमें ये निकालना है 4 की पावर 6x स्क्वायर, 25 की पावर y/2, 9 की पावर z/4। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 4 की पावर 6x स्क्वायर, 25 की पावर y/2 एंड 9 की पावर z की पावर 4 की पावर हाफ, राइट। ये हाफ इसको मिलेगा, ये बन जाएगा 4 की पावर 3x स्क्वायर। ये हाफ इसको मिलेगा, ये बन जाएगा 25 की पावर y/4। और ये हाफ इसको मिलेगा, ये बन जाएगा 9 की पावर z/4/2। अब अगर हम नोटिस करें तो ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा कि ये कैसे खेल रहा है। 4 की पावर तो 3x स्क्वायर है, 6x का कोई मतलब नहीं बनता, ये ऑप्शन कट हो चुका है, राइट। अब 25 की पावर y/4, ये सब 5 की पावर में लेके जा रहा है, तो 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2, साथ में है y/4, ये कट जाएगा, तो 5 की पावर y/2 होनी चाहिए, तो 5 की पावर y तो नहीं है, ये दोनों बचते हैं। अब बात करते हैं 9 की पावर z की पावर 4 है, तो z स्क्वायर तो होएगा ही नहीं, ये 9 को लिखना पड़ेगा 3 की पावर 2, z की पावर 4/2, ये कटेगा, और 3 की पावर z की पावर 4, यानी ये और ये भी कट जाएगा। आंसर डी। मेक श्योर कि ऐसा नहीं कि ये 2 उठा के इसको z स्क्वायर कर दिया आपने, ये z की पावर है, राइट, पावर की पावर है, ये ऐसी रहेगी, इसके नीचे आएगा 2, राइट। तो इसी चीज पे शायद खेल रहा था, आंसर डी। ऑलराइट गाइस, सो the time to move on to the final one, the last one, right. There are two equal glasses filled with mixtures of alcohol and water in the portion of 2:1 and 1:1 respectively were emptied into third glass. What is the proportion of alcohol and water in the third glass, right? तो दो इक्वल ग्लासेस हैं आपके पास, राइट, और इसमें क्या है, अल्कोहल और वाटर है। एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, यहाँ पे है अल्कोहल और वाटर 2:1 के रेशियो में, यहाँ पर है अल्कोहल और वाटर 1:1 के रेशियो में। इन दोनों को एम्प्टी कर दिया आपने थर्ड में, तो इट्स बेटर टू अज्यूम इक्वल प्रोपोर्शन में ये लोग, है ना। 2 ग्लासेस फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस, बट हेयर यू सी क्या बोल रहा है, 2 इक्वल ग्लासेस। तो अगर मैं 2 + 1 3 है, 1 + 1 2 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 मान लो, 6 लीटर का ये ग्लास मान लो, 6 लीटर का ये मान लो, टोटल जब आपने इसमें डाल दिया 12 लीटर का ग्लास हो गया। इस वाले से एसिड और वाटर कितना आया, बराबर बराबर 1:1, यानी 3 और 3 लीटर आ गया। इस वाले से कितना आया, 2:1 के रेशियो में, तो 6 को अगर बांटोगे 2 और 1 के रेशियो में कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 2 जा 2 2 जा, यहाँ से 4, 2 1 जा 2, यानी यहाँ से 4 लीटर, यहाँ से 2 लीटर। यानी अगर हम देखें तो एसिड जो है, या एसिड है वट एवर, एल्कोहल जो है दैट इज 7 लीटर एंड वाटर इज 5 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, एल्कोहल टू वाटर, दैट 7:5, B for Patla. Easy. So here we go ahead with the 15 snap questions. If you do, the questions are fairly easy and very straightforward on the concepts. मतलब अगर कंसेप्ट आता है तो कहानी खत्म है। ये बेसिकली जब हम कैट की तैयारी करते थे ना, जब हम कंसेप्ट सीखते थे, तो उन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन करते थे, ये वही है। तो बहुत फास्ट आप इसको कर सकते हो, इजीली डूएबल है। वंस यू डू इट, इट इज़ ग्रेट फॉर यू। थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको आ जाएगा कि स्पीड में भागना कैसे, राइट। तो होप यू एंजॉयड दिस लिटिल लेक्चर, होप यू आर ऑन ट्रैक विद द अदर थिंग्स एज वेल। सिर्फ कैट के फोकस रहने इज नॉट राइट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द डे गोज बाय, राइट। तो सारी प्रिपरेशन करते हुए चलो। आई होप दीज लेक्चर्स हेल्प। ऑलरेडी वन हैज बीन डन, दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ माइन, दो विनीत सर भी बना चुके हैं। यू हैव 4 लेक्चर्स ऑफ स्नैप and around 60 to 70 relevant questions of the previous years. Do them, finish them, and try to ace it. Right? See you next time with more such questions. अब हम NMAT के कर चुके हैं, स्नैप के कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ मिलूंगा
तो आई क्रिएट अ क्वेश्चंस ऑन दैट. वो थोड़ा लेवल टफ होगा, बट आई होप दैट एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस.